हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गगन व्लॉग्स। आज हम 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पिछली वीडियो में 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन से। तो हमारे पास 16 क्वेश्चन क्या है? डिटर्मिनेट द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमें थर्ड टर्म क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 16, और साथ में दिया है जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी वैल्यू ज़्यादा है? 12, यानी 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब इससे हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले। तो A3 का फार्मूला a प्लस 2d 16 और A7 का फॉर्मूला a प्लस 6d और A5 का a प्लस 4d प्लस 12। तो पहले a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d 12। तो a के साथ है कैंसल, 6d माइनस 4d 2d 12। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई? 12/2 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6। अब d की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 इंटू 2 12। तो 12, 16 माइनस 12, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 4 और d की वैल्यू क्या है? 6। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारे पास a है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? 4। अब हमने सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेकेंड टर्म की हमारे पास क्या आइडेंटिटी है? a प्लस d। तो a हमारे पास कितना है? 4 और d कितना हमारे पास? 6। तो क्या आ गया? 10। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस 2d, a हमारे पास क्या है? 4 और 2 और d क्या है? 6। तो 4 प्लस 12, तो 12 प्लस 4 हमारे पास कितना आ गया? 16। तो हमारे पास क्या सीरीज बन गई? 4, 10, 16 अप टू सोन। तो ये है हमारे पास AP सीरीज जो हमने फाइंड आउट की है 4, 10 और 16। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP हुज AP हमें क्या दी हुई है? 3, 8, 13 और हमें लास्ट टर्म गिवन है 253। पहले तो हम क्या करेंगे? जो लास्ट टर्म है वो फाइंड आउट करेंगे, ये कौन सी टर्म है, यानी n फाइंड आउट करेंगे पहले। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 3, तो a क्या है? 3 और डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 माइनस 3 कितना आ गया? 5। और हमारे पास लास्ट टर्म यानी nth टर्म हमारे पास क्या है? 253। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? nth। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an हमारे पास कितना है? 253। a कितना है? 3, n माइनस 1 और d कितना है? 5। और 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 253 माइनस 3, n माइनस 1 5। तो हमारे पास कितना गया? 250। अब इसे 5 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? n माइनस 1, ये 5 के साथ कैंसिल हो गया, तब क्या आ गया? 50। तो n माइनस 1 इक्वल टू 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 प्लस 1। तो n हमारे पास कितना आ गया? 51। यानी ये टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास? 51 टर्म है। तो ये टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई? 51। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास n आया है उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 19 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने एक लाइन में 10th स्टूडेंट्स खड़े हैं, हमने पीछे से थर्ड स्टूडेंट बुलाना है, तो वो क्या करेंगे? हम 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 स्टूडेंट, फ्रंट में से वो 8 होगा और लास्ट में से वो थर्ड स्टूडेंट होगा। ऐसे ही हमने 51 में से कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? फ्रॉम द लास्ट 20th टर्म। तो हम 51 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो 51 माइनस 19, 11 माइनस 9 2 और 4 माइनस 1 3। तो अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 32 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 32 की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? a प्लस 31d, a हमारे पास कितना है? 3 और d हमारे पास कितना है? 5।
तो 31 इंटू 5 कितना होता है 5, 5 इंटू 3 15, तो 155 प्लस 3 इज 158। तो हमारे पास 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू 158। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 158। क्लियर है। तो अब चलते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो हमने पहली 3 टर्म एपी की फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फोर्थ टर्म एंड द 8th टर्म। सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड द 8th टर्म कितना दिया हुआ है 24, और सम ऑफ 6th टर्म एंड द 10th टर्म हमारे पास कितना दिया हुआ है 44। तो पहले फोर्थ टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या है a प्लस 3d, और 8th टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस 7d, और a प्लस a 2a, और 7d प्लस 3d हमारे पास कितना आ गया 10d। सेम 6th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d, और 10th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 9d 44, a प्लस a 2a, और 9 प्लस 5 14d 44। अब इन दोनों को सॉल्व करके पहले हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2a प्लस 14d 44, और 2a प्लस 10d 24। अब पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2a के साथ 2a कैंसल, 14d माइनस 10d 4d, और 44 माइनस 24 इज 20। तो 4d किसके इक्वल आ गया 20 के। अब d की वैल्यू क्या होगी 20/4, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5, 5 4 द 20। अब d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2a प्लस 10 d 24। अब d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो 10 इंटू 5 24, 2a 10 इंटू 5 50 24, 2a 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 इज नेगेटिव 26, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 26/2, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई नेगेटिव 13। अब हमारे पास पहली टर्म क्या आ गई नेगेटिव 13। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है नेगेटिव 13। अब हमने क्या करना है फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई, तो अब हमने सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड टर्म की हमारे पास क्या आइडेंटिटी है a प्लस डी। अब हमने a क्या फाइंड आउट किया था नेगेटिव 13, और d हमारे पास कितना है 5। तो नेगेटिव 13 प्लस 5 कितना हो गया नेगेटिव 8। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है a प्लस 2d, और a हमारे पास कितना है नेगेटिव 13, और 2d कितना है 5। तो नेगेटिव 13 5 इंटू 2 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई नेगेटिव 3। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है नेगेटिव 13 नेगेटिव 8 नेगेटिव 3। ये हमारे पास पहली 3 टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो यही हमारा आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, Subaru started work in 1995 at an annual salary 5,000। सुबाराव ने 1995 में काम शुरू किया और उसकी एनुअल सैलरी कितनी है 5,000, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसे इंक्रीमेंट लगता है 200 ईच ईयर। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो हमने पता करना है कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहली सैलरी उसको कितनी मिली 1995 में 5,000, और 1996 में उसे कितनी मिलेगी 200 इंक्रीमेंट के साथ, और 1997 में उसे कितनी मिलेगी 200 इंक्रीमेंट के साथ। तो अब हमने फाइंड आउट करना है 7,000 टर्म उसे किस साल में मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ए कितना है 5,000, डी कितना है सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म, तो डी कितना है हमारे पास 200 और एन हमने फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 7000, तो लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 7000। तो nth टर्म का आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन हमारे पास कितना गिवन है 7000, ए कितना है 5000, एन हमने फाइंड आउट करना और डी कितना 200, तो 5000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन 200। 7000 माइनस 5000 2000 और 200 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा एन माइनस वन, तो 2000 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 10, तो एन माइनस वन किसके इक्वल आ गया 10 के और नेगेटिव वन उधर जाके ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 11, तो 11th ईयर में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7000 रुपीज। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं 5.2 के लास्ट क्वेश्चन पे और इसके साथ हमारी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 20th क्वेश्चन, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। जो रामकली है फर्स्ट वीक में कितने पैसे सेव करती है 5 रुपीज और हर वीक वो अपनी सेविंग कितनी इंक्रीज कर रही है 1.75। तो हमने बताना है किस वीक में उसकी सेविंग जो वीकली सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी, 20.75 रुपीज। तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट सेविंग है वो हमारे पास कितनी है 5 रुपीज, यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है 5 रुपीज और उसकी हमारी यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 5 और हर वीक वो कितनी इंक्रीज करती है हमारी अपनी सेविंग 1.75, तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया 1.75 और उसकी लास्ट सेविंग जो उसके हमने बताना है अभी वो 20.75 पैसा किस वीक में सेव करेगी, यानी हमारे पास nth टर्म गिवन है 20.75। तो अब हमने n फाइंड आउट करना है, तो an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो an हमारे पास कितना दिया हुआ है 20.75, a हमारे पास कितना दिया हुआ है 5 और n माइनस वन और d कितना दिया हुआ है 1.75, तो 20.75 5 इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 20.75 नेगेटिव 5 हमारे पास कितना आ जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस वन 1.75, तो 15.75 डिवाइड बाय 1.75 n माइनस वन, तो पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसल, तो 1575 डिवाइड बाय 175 n माइनस वन, तो ये दोनों 25 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 25 4 the 100, 25 7 the 175 और 25 8 the 150 और 6 और 23 का 75, तो हमारे पास क्या आ गया 63/7 n माइनस वन, तो n माइनस वन इक्वल टू 63/7, 7 9 द 63, तो n माइनस वन 9, नेगेटिव वन उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, तो 10th वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 पैसा, तो ये है हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारी 5.2 कंप्लीट होती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।